everyone. How are you all? I hope all is well at your end. Let us start today's video with Egyptian number system और उसमें उसका बेस क्या होता है. तो सबसे पहले समझते हैं कि आइडिया ऑफ द बेस क्या है. ये है क्या? ये चैप्टर नंबर 3 में गणित प्रकाश ग्रेड 8 के पेज नंबर 61 पर है. ठीक है. तो बेस का मतलब होता है कि हम कितने गैप के बाद अगला लैंडमार्क निकाल रहे हैं. जैसे हमने बेस 2 अगर लिया तो बेस 2 का मतलब है पहला लैंडमार्क 2 पे है, देन 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. अगर बेस 5 पे लिया तो हम 5 के लैंडमार्क्स पर आगे काम करेंगे. अगर बेस 10 लेते हैं तो क्या होगा? 1, देन 1 तो होगा ही, सब में ही होगा. 1, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन. ठीक है. अब सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि इजिप्शियन नंबर सिस्टम में क्या है. ठीक है. इजिप्शियन नंबर सिस्टम इट वाज डेवलप्ड अराउंड 3000 BCE. बहुत साल पहले, मतलब हम पता नहीं कौन से अपने जन्म में होंगे जब ये 3000 BC चल रहा होगा और इजिप्शियन नंबर सिस्टम मैं और आप दोनों यूज़ कर रहे होंगे. और उसमें लैंडमार्क नंबर्स वहाँ पर भी थे. ठीक है. और रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ उन्होंने इमेजिन किया, कुछ उन्होंने पेबल्स यूज़ किए, कुछ उन्होंने फिगर्स ड्रॉ की. तो उसके बारे में आज देखेंगे. वो करते क्या थे. वो पहली बात तो ये है कि बेस यूज़ करते थे 10 का. तो वो क्या करते थे कि अगर एक है 1 है, उसको तो हमने 1 लिया. जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करती हूँ तो आप क्लियरली देख पाओगे. तो ये 1 है क्योंकि एक पेबल है. अगर मैं 10 पेबल्स को एक साथ कर दूं तो वो उनके लिए अगला लैंडमार्क हो जाता था. मतलब 1 के बाद 10. और अगर वैसे ही 10 लैंडमार्क्स को एक साथ अगर कर दूं तो वो 100 बन जाता था. और सिमिलरली अगर मैं 100 के ऐसे और मेजर और ज्वाइन कर लूँ तो मेरे पास क्या बन जाता था? 1000. तो ऐसे उनके जो लैंडमार्क्स थे वो ऐसे आ रहे थे. पहले 1 था, देन 10, देन 100, देन 1000. अब उन्होंने कुछ शेप्स को, कुछ फिगर्स को इसके साथ मेजर करना, इसके साथ रिप्रेजेंट करना शुरू किया. ठीक है. अब वो क्या है? जैसे सबसे पहले इन्होंने लिया, मैं इसको भी थोड़ा सा एनहांस कर रही हूँ. सबसे पहले इन्होंने लिया 1. ठीक है. 1 को उन्होंने एक स्ट्रोक से किया. एक स्ट्रोक मतलब एक डंडी कह लो, एक स्टिक कह लो, या 1 को एक स्ट्रोक से एक रिप्रेजेंट किया. अब 10 की बारी आई तो 10 को उन्होंने हमारे हिसाब से उल्टा यू. ओके. हम और बड़े होंगे तो इसके मीनिंग और आएंगे, लेकिन फिलहाल हम उल्टा यू कह सकते हैं कि हम देखो 10 को उन्होंने इससे रिप्रेजेंट किया. उसके बाद 10 स्क्वायर मतलब 100. वेरी नाइस. तो 100 को उन्होंने किया एक कॉइल की तरह, जैसे मतलब हम ऐसे रोप बना देते हैं ना, तो उससे उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. अब आगे चलते हैं तो आगे उन्होंने 10 क्यूब. 10 क्यूब का मतलब क्या है? 10 क्यूब का मतलब क्या है? 10 क्यूब का मतलब है 1, 2, 3 zeros मतलब 1000. तो 1000 को उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस फिगर से. अब इसको आप कह सकते हो कि हाँ जी ये शायद वाटर लिली की तरह है या किसी और मशीन की तरह है, कुछ भी कहा जा सकता है. ठीक. और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 10 to the power 4. 10 to the power 4 का मतलब क्या है? 4 zeros, 1, 2, 3, 4. तो ये क्या हुआ? 10,000. तो 10,000 को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया. अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बेंट फिंगर बोल सकते हैं, एक मुड़ी हुई उंगली जैसे होता है वैसे बोल सकते हैं, कुछ भी बोला जा सकता है. और नेक्स्ट आपके पास आ गया 10 to the power 5. 10 to the power 5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5. तो मेरे पास कितना हो गया? ये 1 लाख. तो 1 लाख जो है, अब इसको उन्होंने अ टाइप ऑफ टैडपोल की तरह बनाया है. जैसे ये तो फिंगर हो गई क्योंकि इसमें कुछ और निशान नहीं है, लेकिन ये एक टैडपोल की तरह है क्योंकि इसका उसने आगे मुंह भी बना दिया और आंख भी बना दी. तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक टैडपोल है. देन वी हैव अनदर लैंडमार्क जिसको हम क्या बोलेंगे? 10 लाख. 10 लाख मतलब 10 to the power 6. अब ये क्या बना हुआ है? ये एक आपने फिगर बना दी, एक पर्सन की फिगर बनाई है. ये उसके 2 पैर हैं और उसके हाथ जो है वो ऊपर है. तो उसने ऐसी एक फिगर बना दी जिसको उन्होंने 10 लाख माना. अब सोचो 10 लाख के बाद भी उनके पास नंबर था, तो उसका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने बहुत सिंपल रखा, सन. कितना ब्यूटीफुल है. सबसे आसान कौन सा लग रहा है मुझे? द लास्ट वन एंड द फर्स्ट वन, है ना. तो मुझे सबसे आसान लग रहा है फर्स्ट और लास्ट.
तो अगर फर्स्ट और लास्ट आ गए तो बीच वाले हम अपने आप याद कर लेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी में, उस एग्जाम्पल को भी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो उसमें क्या है, उसमें है 324। ठीक है, अब 324 को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले करना क्या, इसको आपने टेंस की फॉर्म में लिख लेना है। टेंस की फॉर्म में मतलब इसके अंदर 300 है तो 3 बार उन्होंने 100 लिखा, उसके बाद 20 है तो उसको 2 टेंस लिखा, और उसके बाद 4 लिखा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है 100 का है मेरे पास, और ये मैंने इसको इरेज किया, मेरे पास क्या क्या है 100 ही है, तो 100 का मेरे पास ये सिंबल है। ठीक है, एक 100 मतलब 1 कॉइल, तो मेरे पास इसका एक कॉइल, उल्टा बना दिया क्या, यस, इसका एक कॉइल, इसका एक कॉइल और इसका 3 कॉइल्स, तो ये हो गए। उसके बाद मेरे पास आ रहे हैं 2 10, और 10 के लिए मुझे क्या बनाना है, एक उल्टा यू 2 उल्टा यू। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है 4, 4 के लिए क्या बनाना है, वेरी इजी, 1 2 3 4, खत्म। तो ये मेरे पास इसका नंबर का रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो अब आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, फिगर इट आउट का। फिगर इट आउट देखो, तो फिगर इट आउट में क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इजिप्शियन सिस्टम। ठीक है, इजिप्शियन सिस्टम का मतलब क्या है कि आई नीड टू यूज ऑल दीज, आई नीड टू यूज ऑल दीज एंड देन रिप्रेजेंट दिस नंबर। ठीक है, अब नंबर क्या है, 10458, दैट इज 10,458। आसान तरीका, आसान तरीका क्या है, सबसे पहले इसको मैं इसको काट दूंगी, ब्रेक कर दूंगी, और ब्रेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ, आई टेक अ पेपर। ठीक है, ये मेरे पास पेपर आ गया और मैं नंबर लिख रही हूँ यहाँ पर, द नंबर इज 10458। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या है, मैं कोई और कलर भी लेना चाहूँ तो मेरे पास मुझे मिल जाएगा ना, यस मिल जाएगा। तो मेरे पास आया A1, तो मेरे पास 10,000 है, क्योंकि मुझे तो सिंबल्स में काम करना है ना, तो 1 10,000 है। ओके, उसके बाद 4 मेरे पास 100 है। ठीक है, और मेरे पास क्या है, 5 मेरे पास 10 है, और 8 मेरे पास 1 है। अब आई हैव रिटन सिम्बल्स फॉर यू। ओके, आई हैव रिटन हेयर ऑल द सिम्बल्स, ताकि हमें आसान हो जाए करने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 10,000 है, राइट, तो 1 10,000 है, तो व्हाट आई डू इज 10,000 का मेरे पास कहाँ पर है, ये ब्रोकन फिंगर, तो मेरे पास 1 है तो ये ब्रोकन फिंगर आ गई। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 4 इंटू 100, 100 के 4 है, तो ये कॉइल्स मेरे पास कितने आएंगे, 1 2 3 4, 4 कॉइल्स आ गए। देन आई हैव 5 टेंस, 5 टेंस मतलब ये, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और उसके बाद क्या है 8 1, 1 तो बहुत ही आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज द नंबर, अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये आपके पास नंबर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास नंबर आया है इसका। आई मेक दिस ऑल्सो स्मॉलर, और मैं इसको आपके लिए यहाँ लिख रही हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा और कर देती हूँ ताकि आपके पास रेफरेंस के लिए यहाँ हो। ठीक है, और बाकी सब कुछ मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, अगर मैं कोई और कलर लेना चाहूँ, यस आई कैन, कौन सा कलर पसंद है आपको, चलो टेक पिंक, चलो आई टेक पिंक, ओके अ न्यू कलर। तो अब मेरे पास है 1 0 2 3, अरे ये तो बहुत आसान है ना, जब हमने 10,000 का नंबर कर लिया तो 1,000 हमारे लिए क्या चीज़ है, तो फिर भी हम करके देखते हैं इसको। हम अगर ब्रेक करें तो क्या आएगा, 1 इंटू 1000, वेरी गुड, देन 2 इंटू 10, वेरी नाइस, एंड 3 इंटू 1, बहुत बढ़िया। अब सिम्बल्स की तरफ जाते हैं, तो मुझे सबसे पहले ये मैं राइट साइड इरेज कर रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, 1 इंटू 1000, तो 1000 का क्या है मेरे पास, वाटर लिली जिसको मैंने बोला था, तो मैं वो एक बना रही हूँ, ये मेरा 1 ही है। 2 टेंस है, टेंस भी बहुत आसान है, 1 2, ये 2 हो गया।
3 इंटू 1, 3 टाइम्स 1 है, 1 2 3, तो ये मेरा नंबर हो गया। अब इसको और छोटा करके आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस एक ही पेज पे सारा डाल रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है जो आपका सेकेंड नंबर है क्वेश्चन में, एंड देन वी हैव दिस वन, और इसको भी मैं छोटा कर रही हूँ और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आपके दो नंबर्स तो सॉल्व हो गए। अब मैं जा रही हूँ तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ 2660। ओके ओके ओके, तो अब मैं 2660 पे जा रही हूँ। नंबर आई राइट दैट इज़ 2660। ठीक है, अब ये नंबर है। अब इसको करते हैं। अब अगेन सेम प्रोसेस, 2 इंटू 1000, मतलब 2 बार हमारे 1000 आए। 100 कितने बार आएंगे? 6 टाइम्स। वेरी गुड। 10s कितने टाइम आएंगे? 6 टाइम्स। और वंस तो है ही नहीं, वहाँ ज़ीरो है, तो हम 0 इंटू अगर हम 1 लिख भी देते हैं तो वो ज़ीरो ही रहेगा। तो आई कैन अवॉइड राइटिंग दिस। ठीक है, तो अब राइटिंग इनटू सिंबल्स। सबसे पहले थाउजेंड्स को देखते हैं। 1000 का मेरे पास 2 है, तो मेरे पास 2 वाटर लिली आ जाएंगे, 1 और 2। वाटर लिली की शक्ल देखो कितनी प्यारी है। उसके बाद है 100 कितने हैं? 6, तो 6 का मुझे घुमाना है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ये। उसके बाद 10s भी 6 है। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास नंबर आ गया 2660। एक चीज़ ध्यान से देखो इसमें, क्या नंबर जितना बड़ा है उतने ही ज़्यादा मेरे पास सिंबल्स आ रहे हैं, या नंबर ऑफ सिंबल्स का जो क्राइटेरिया है वो कुछ भी हो सकता है? मतलब जैसे मेरा नंबर था 10,458, इसमें कितने सिंबल्स ऐड हुए हैं? एक बार काउंट करके देखो कितने सिंबल्स इसमें हुए हैं, काउंट करो। वेरी नाइस। तो और क्या अगर मैं ये 2660 के सिंबल्स देखूं, क्या ये सेम है या कम ज़्यादा है? मतलब कोई इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है ना? कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम इतने पे कर रहे हैं और इतना ही होना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर, इट इज़ प्लेस्ड ऑन द प्लेस वैल्यू। जैसे अगर हम 8 वंस ले रहे हैं तो 8 टाइम्स हमें 1 लिखना पड़ेगा, और अगर हम 80,000 लिख रहे हैं तो हमें वो ब्रोकन फिंगर जो है वो 8 टाइम्स बनानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर हम 800 या 900 लिख रहे हैं तो वो जो कॉइल्स हैं वो मुझे 9 टाइम्स बनाने पड़ेंगे, है ना? इजिप्शियन सिस्टम को समझे? तो ऐसे करना पड़ता है। अगला नंबर लेते हैं 748। तो नंबर मैं ले रही हूँ 784। अब देखो यहाँ पर, अब 7 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, इतने इतना इतना लंबा लिखना पड़ेगा। तो करना क्या है इसका? 7 इंटू 100 है, 8 इंटू 10 है, और 4 इंटू 1 है। अब सिंबल लिखना शुरू करते हैं। 100 का सिंबल क्या है? कॉइल। तो मैं कितनी टाइम्स लिखूंगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स तो ये कॉइल ही आ गई। अब उसके बाद 8 इंटू 10 है, तो मुझे उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मुझे ये लिखना है, और 4 टाइम्स मुझे 1 भी लिखना है। 1 2 3 4, तो मतलब आप देखो कितने ज़्यादा सिंबल्स मुझे यूज़ करने पड़ रहे हैं, है ना? तो मैं इसको भी साइड में रख रही हूँ। तो ये नंबर डिपेंड नहीं करता कि आपका कितने सिंबल्स यूज़ होंगे। आपके सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं कि प्लेस वैल्यू पे कितना बड़ा डिजिट है। जितना बड़ा डिजिट होगा उतने ज़्यादा सिंबल्स आपके यूज़ होंगे। और अगर मैं सपोज करो यही लिख देती हूँ, एक नंबर लिख देती हूँ, मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ नंबर, तो मैं नंबर आपको दे रही हूँ 1 लाख। ओके, आई रब दिस नंबर। ठीक है, और मैं लिख रही हूँ 1 लाख एंड ये 111, 1 लाख 111, ये 1 लाख है। ठीक है, अब इसके सिंबल्स कितने होंगे? इतना बड़ा नंबर है, जितने नंबर एनसीईआरटी में गिवन है उससे बड़ा नंबर है, तो इसके सिंबल्स कितने होंगे? 1 लाख का सिंबल क्या होगा? 1 लाख का सिंबल होगा एक वही टैडपोल जिसकी आंख भी है ना? 100 का सिंबल क्या होगा? एक कॉइल। 10 का सिंबल क्या होगा? एक उल्टा। और 1 का सिंबल क्या हो गया? ये।
मतलब आप देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या है, सिर्फ 4 सिंबल्स, और नंबर कितना बड़ा है, उतना नंबर जो एनसीईआरटी में भी नहीं गिवन है ना। तो मतलब नंबर ऑफ सिंबल्स जो है वो डिपेंड कर रहे हैं कि प्लेस वैल्यू पे कितना बड़ा डिजिट है। जितना बड़ा डिजिट होगा उतना बड़ा वो उतने ज़्यादा हमारे सिंबल्स यूज़ होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मेरे पास अगला नंबर, आगे एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया नंबर दे दिया यहाँ पर, बहुत मज़ेदार नंबर है। और नंबर क्या है, ओके, नंबर है 1111, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नया कलर यूज़ हो गया ना, सुंदर लगता है। तो 111 को क्या क्या करेंगे, 1 into 1000, वेरी नाइस। देन 1 into 100, बहुत बढ़िया। देन 1 into 10, वेरी नाइस। एंड 1 into 1, सारे 111 है। अब आप बिना नंबर लिखे देख सकते हो कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही जो सिंबल्स हैं वो यूज़ होंगे, है ना। कैसे, 1000 का क्या होगा सिंबल, 1000 का आपके पास सिंबल होगा एक वाटर लिली। 100 का सिंबल क्या होगा, एक मैंने कॉइल बना दी। 10 का सिंबल क्या होगा, एक यू है उल्टा, और एक 1। बस सिर्फ 4 सिंबल्स मेरे यूज़ हो रहे हैं, है ना, सिर्फ 4 सिंबल्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि कितना मतलब मज़ेदार सिस्टम है कि अगर आप डिजिट बड़ा करते हो तो आपका नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ जाते हैं। तो आपकी ये कितना प्यारा सा नंबर था जो इन्होंने दिया है हमें कि 1111, और उसके लिए मुझे सिर्फ चार ही सिंबल्स यूज़ करने पड़े। नेक्स्ट नंबर यार, नेक्स्ट नंबर तो और भी मज़ेदार है, और वो नंबर क्या है, 70707। ठीक है, 2 तो ज़ीरो ही है, वो ज़ीरो तो गायब ही हो जाएंगे। उसके बाद 7 7 7 3 बार है, तो मतलब 7 7 7 मुझे सिंबल जो है 3 सिंबल यूज़ करने हैं, लेकिन 7 टाइम्स वो सिंबल यूज़ करने हैं। कौन कौन से सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे मैं देख लेती हूँ, 7 into 10,000 है, उसके बाद 7 into 100 है, और लास्ट में क्या है, 7 into 1। तो यूज़ करना शुरू करते हैं। 10,000 का सिंबल क्या है, ब्रोकन फिंगर। तो मेरे पास होगी 1 2, अब मेरी ब्रोकन फिंगर भी ऐसी है, आपकी ड्राइंग मुझसे ज़्यादा सुंदर है, इजिप्शियंस की ड्राइंग भी कमाल है। 3, ओह सॉरी, ये यहाँ से कर्व हो जाती है, मेरी ब्रोकन फिंगर ज़्यादा ब्रोकन हो जाती है ना। 4 5 6 7, 7 हो गई, बहुत अच्छे। अब 100 की कॉइल तो बनाना आसान है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 हो गई। और 1 तो बनाना सबसे आसान है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे 70,707। सॉरी, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ बाकियों को जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ समझाने के लिए था। बाकी मेरे पास बच रहा है ये नंबर और इसका रिप्रेजेंटेशन इन इजिप्शियन फॉर्मेट, ये मेरा नंबर आ गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ड है। ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और भी नंबर्स ट्राई करो, 10,000 में, 10 lakhs में, 1 करोड़ में, जिसमें सन यूज़ हो, जिसमें आपका ये जो पर्सन बनाया हुआ विद हैंड्स रेज्ड हैंड वो यूज़ हो, जिसमें टैडपोल यूज़ हो, वाटर लिली यूज़ हो, मज़ा आएगा, है ना। 2 क्वेश्चंस मैं आपको अपने हिसाब से दे देती हूँ। एक है 1 1 1 1 1, अच्छा आई एम विल बी राइटिंग विद पेन, 1 1 1 1 1 1 1 1, कितने 1 दिए, 3 3 6 3 9 1s। ओके, देखो आप कैसे बनाते हो। और एक क्वेश्चन और, 9 9 9 9 9 9, ठीक है, 6 9 है, तो इसको भी ट्राई करो। तो ये मुझे 100% श्योर है कि आप बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सारा इरेज करने वाली हूँ मैं, टेंटन सब कुछ इरेज कर रही हूँ। तो मैंने ये सारा इरेज कर दिया, क्योंकि अब मैं करने वाली हूँ, यस, नाउ आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं पहले है क्या। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट नंबर्स डू दीज न्यूमरल स्टैंड फॉर। वेरी नाइस। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर अगर करना चाहूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखना, मेरे पास नंबर्स क्या है, ये
ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो करना क्या है, करना मुझे ये है कि मुझे काउंट करने हैं सिंबल्स क्या है, और सिंबल्स को काउंट करके उसके बाद नंबर बनाना है। पहला पहला मेरे पास जो सिंबल आ रहा है वो 100 का है, ठीक है। ये मेरा सिंबल किसका है, 100 का। तो अगर मैं 100 के सिंबल को देखती हूँ, ये 2 है। उसके बाद मेरे पास सिंबल आ रहे हैं उल्टे यू के। ये कितने सिंबल्स हैं, 3 3 6 1 7 सिंबल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास नंबर आ रहा है ये, इसमें 1 1 1 1 1 है। कितने हैं वंस, 6 वंस है। तो अब मैं इस नंबर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 2 तो 100 आ गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास 10 आ गए, और 6 मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। तो अब नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 200 प्लस 70 प्लस 6, और ये नंबर क्या बन गया, 276, ठीक है। वेरी इजी, मज़ा आया, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब अगला के लिए मैं इसको पूरे को डिलीट कर देती हूँ, समझ तो आ गया ना। इसको मैंने डिलीट किया और मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ये है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखो मेरे पास क्या क्या चाहिए। मुझे एक तो चाहिए ये वाटर लिली। वाटर लिली का मतलब क्या है, वेरी गुड, वाटर लिली का मतलब है 1000। और ये कॉइल, कॉइल का मतलब क्या है, 100। 1 1 का मतलब क्या है, 1। उल्टा यू का मतलब क्या है, टेंस, ठीक है। तो इसको भी मैं यहीं पर लिखती हूँ, ये यहाँ पर हमारे पास स्पेस दी हुई है। तो मेरे पास 4, तो 4 इंटू, वेरी गुड, क्या है, 1000। उसके बाद ये है 3 इंटू 100, 3 टाइम्स 100 है। उसके बाद मेरे उल्टे यू भी है, तो 2 टाइम्स 10, और उसके बाद वंस कितने हैं, 2 मेरे पास वंस है, ठीक है। तो मेरे पास अब ये आ गया इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसको ऐड करो और इसका नंबर बनाओ, और इसको ऐड करके जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 4322। ये देख लो, एंड नाउ वी आर अ प्रो, है ना, नाउ वी आर अ प्रो इन इजिप्शियन सिस्टम। तो ये हमारा क्वेश्चंस थे इसके, जो पेज नंबर 62 पे है, फिगर इट आउट। तो यहीं पर मैं वीडियो फिनिश कर रही हूँ, और अगली वीडियो में अगला पॉइंट, वेरिएशन ऑन इजिप्शियन सिस्टम एंड द नोशन ऑफ बेस, इसके बारे में और समझेंगे। फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड एक्सप्लोर मोर। इजिप्शियन सिस्टम को पी जाओ और फिर अपना सिस्टम बनाओ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।